आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रुचि दीक्षित, प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नवाबगंज। आज जो हम विषय पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। तो हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को जानने से पहले हम जानते हैं कि साहित्य होता क्या है। किसी भी भाषा का साहित्य जो होता है वो उस समाज की परिस्थितियों के अनुसार निरंतर विकसित होता रहता है। तो उस साहित्य को जानने के लिए उसमें समाज की क्या भावनाएं आई या जनसाधारण की कौन सी प्रवृत्तियां आई, उसको जानने के लिए हमें भाषा साहित्य की आवश्यकता पड़ती है, जो भाषा का साहित्य होता है। तो उस साहित्य को हम जानने के लिए ही साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं। तो उससे हमें उस काल में जो भी काव्य लिखा गया है या जो उस समय की रचनाएं हुई, उनकी क्या काव्य चेतनाएं थी, उन काव्यों की क्या विशेषताएं थी, वो सब हम भाषा साहित्य के इतिहास में पढ़ते हैं। तो हमें आज पढ़ना है हिंदी काव्य के साहित्य का इतिहास। तो काव्य क्या होता है, आइए हम पहले उसको जान लेते हैं। काव्य क्या है? काव्य में है छंदोबद्ध एवं लयात्मक जो साहित्यिक रचना होती है, जो श्रोता या पाठक के मन में आनंद को उत्पन्न करती है, उसकी सृष्टि करती है, वो काव्य होता है। अर्थात काव्य में लय होगी, तुक होगा, ताल होगी और वह पूरी तरह से गेय होगी। जो हमारी कविताएं होती हैं, वो सब हमारे गीत, वो सब काव्य के अंतर्गत आते हैं। काव्य के पक्ष होते हैं दो तरह के। पहला है भाव पक्ष, जिसको हम आंतरिक पक्ष कह सकते हैं, और दूसरा है कला पक्ष, जिसको बाह्य पक्ष कहते हैं। तो भाव पक्ष जो है हमारा आंतरिक पक्ष, उसके अंतर्गत आते हैं भाव सौंदर्य, अप्रस्तुत योजना, नाद सौंदर्य, संगीत तत्व, चित्रात्मकता, विचार सौंदर्य। इन तत्वों के द्वारा हम कविता की पूर्ण छवि को देख पाते हैं, वो हमारे समक्ष पूरी तरह से आ जाती है। अर्थात कविता में हमें सौंदर्य दिखता है, उसमें नाद होता है, संगीत होता है, विचार दिखते हैं, वो पूरा परिवेश मिलकर जो बनता है वो कविता का आंतरिक पक्ष अर्थात भाव पक्ष होता है। फिर आता है दूसरा कला पक्ष या बाह्य पक्ष। उसमें होता है लय, तुक, शब्द योजना, भाषा, गुण, अलंकार, छंद, विधान। तो इसके अंतर्गत जो कैसी लय है, कौन से तुक बैठाए गए हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, कैसी भाषा है, कौन से गुण हैं, किन अलंकारों का प्रयोग है और किन छंदों का प्रयोग किया गया है, वो सब हमारे कला पक्ष बाह्य पक्ष में आता है। तो ये तो हो गए काव्य के पक्ष। फिर आते हैं हम काव्य के भेद में। काव्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, दृश्य काव्य जिसे हम देख पाएं। तो दृश्य काव्य क्या होता है? दृश्य काव्य ऐसा काव्य होता है जिसका आनंद हम पढ़कर, सुनकर और देखकर ले सकते हैं। यह काव्य एक नाट्य विधा के रूप में होता है जिसका हम मंचन कर सकते हैं, अर्थात उसको हम रंगमंच पर दिखा सकते हैं और सुन तो सकते ही हैं। तो दृश्य काव्य में देखना और सुनना दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। फिर दूसरा आता है हमारा श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य एक ऐसा काव्य होता है जिसका आनंद श्रोता को सुनकर, पढ़कर मिलता है। इसका हम मंचन नहीं कर सकते हैं, इसको खाली हम पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इसमें आते हैं गीत, प्रगीत, जैसे रामचरितमानस के पद हैं, सूर के पद हैं, मीरा के पद हैं, जो कविता के रूप में हैं, जिन्हें गाया जा सके, वो सब हमारा श्रव्य काव्य होता है। तो ये थे हमारे काव्य के भेद। फिर श्रव्य काव्य जो है उसके भी दो उपभेद होते हैं। पहला होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य जो होता है उसमें किसी कहानी को आश्रय लेकर रचना लिखी जाती है, किसी कथा को ले लिया, उसी का सहारा लेके पूरा काव्य रच दिया जाता है। और मुक्तक काव्य जो होता है उसमें स्वतंत्र पदों के रूप में भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। फिर प्रबंध काव्य जो है उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक महाकाव्य होता है, एक खंड काव्य होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि काव्य के पक्ष, काव्य के भेद इतनी तरह से हैं। अब ये एक मोटा मोटा काव्य के बारे में जानकारी हो गई। अब हम आते हैं काव्य साहित्य का जो हमें इतिहास पढ़ना है। तो उसमें हुआ यूँ कि हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से हुआ, इसमें
मतभेद है लोगों में। कोई कहता है कि सन 800 से शुरू हो गया, 800 ईस्वी से, कोई 1000 ईस्वी मानता है, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य में इसे रामचंद्र शुक्ल ने जो समय बताया है उसको सर्वमान्य माना गया है। तो यहाँ पर जो काल विभाजन उसका नाम दिया गया है, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है काल विभाजन, जो हिंदी साहित्य में सर्वमान्य है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल, जिसका नाम वीरगाथा काल भी है, और समय है इसका सन 993 से लेकर 1918 तक। अब इसको संवत में अगर आपको जानना है तो संवत 1050 से लेकर 1375 तक। फिर दूसरा आता है पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, सन 1318 से 1643 ईस्वी तक, और संवत में 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। फिर तीसरा हमारा जो है उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, और संवत में 1700 से 1900 ईस्वी तक। फिर चौथा आधुनिक काल है, सन 1843 से आज तक जो चलता चला आ रहा है, और संवत के रूप में संवत 1900 से आज तक वो लगातार चल रहा है। तो आधुनिक काल जो है इसका नाम गद्य काल पड़ा, जो कि शायद इसमें छूट गया है। तो गद्य काल अर्थात गद्य का प्रारंभ इसी समय से होता है। तो यहाँ से जो काव्य का लेखन शुरू हुआ उसमें खड़ी बोली का प्रयोग होना शुरू हुआ, क्योंकि गद्य काल से ही खड़ी बोली का आरंभ माना जाता है। तो अभी हमें कक्षा 11 में जो है रीतिकाल तक के हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास का अध्ययन करना है। तो पहला आता है हमारा आदिकाल। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने जो उनको नाम दिया है वो उस काल की प्रवृत्तियों के आधार पर दिया है। तो इस काल में वीरता प्रधान रचनाएं ज़्यादा लिखी गई, इसलिए इसका नाम वीर गाथा काल रखा गया। अब आदिकाल की हम प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता है वीर रस की प्रधानता। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि इसमें वीरता और योद्धा लोगों की लड़ाई के युद्ध जो होते थे उसमें कवि लोग जाते थे साथ में उस युद्ध में, और जाकर वहाँ पर देखते थे और उनकी वीरता के वर्णन खूब बढ़ा चढ़ाकर वो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते थे। तो वीर रस की उसमें इसीलिए प्रधानता होती थी। दूसरा है युद्ध का सजीव चित्रण। तो जो राजा लोग या योद्धा लोग लड़ाई करते थे तो उस युद्ध का सजीव चित्रण करने के लिए कवि, जो उनके दरबारी कवि होते थे, वो खुद युद्ध में जाते थे, देखते थे और अतिशयोक्ति खूब बढ़ा चढ़ाकर उनके युद्धों का सजीव चित्रण, उनकी वीरता का चित्रण उसमें करते थे। ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण भी इनमें मिलता है, क्योंकि ये आदिकाल में ऐतिहासिक जो इतिहास का समय था उसमें राजाओं के युद्ध और इन सब का चित्रण है। फिर श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश। वीर रस के साथ साथ इस काल में श्रृंगार रस की भी प्रधानता है, क्योंकि इसमें रानियों के सौंदर्य और उनका राजाओं के जो सौंदर्य बोध है उसका भी चित्रण हमें मिलता है। तो श्रृंगार रस की भी इसमें प्रधानता मानी जाती है। और इस काल में जो भाषा का प्रयोग हुआ था, प्राकृत, अभ्रंश, डिंगल, पिंगल आदि भाषाओं का प्रयोग किया गया। और आश्रयदाता राजा जो थे उनकी प्रशंसा और उनका यशगान, तो जो राजा लोग होते थे उनके दरबारी कवि हुआ करते थे जो कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा और यशगान करते थे। तो ये तो सारा आदिकाल की विशेषता हो गई। तो हमें ये सारी विशेषताओं के आधार पे आदिकाल को देख सकते हैं कि किस तरह से आदिकाल में चित्रण हुआ, किस तरह से वहाँ के काव्य की रचनाएं हुई। अब आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो आदिकाल में जो है रासो ग्रंथ लिखे गए, करीब 12 तरह के रासो ग्रंथ लिखे गए, और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। तो कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर हैं, जैसे चंद्रबरदाई ने लिखी पृथ्वीराज रासो, फिर नरपत नाल का बीसल देव रासो, जगनिक का परमाल रासो जिसे मालाखंड भी कहते हैं, और शारंगधर का हमीर रासो, दलपत विजय का खुमान रासो। फिर हम आ जाते हैं दूसरा जो हमारा काल है भक्ति काल। पूर्व मध्य काल जो था इसको शुक्ल जी ने भक्ति काल नाम दिया है, क्योंकि इसमें भक्ति की प्रधानता थी। तो भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का जो
काल है उसे स्वर्णिम काल माना गया है, उसे स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य में। भक्ति काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सगुण भक्ति धारा, दूसरी है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण धारा इस काल में जो है, भक्ति काल में इस काव्य धारा में जो ईश्वर की उपासना हुई, उसके साकार रूप सगुण रूप की उपासना की गई और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है राम भक्ति शाखा, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है। राम भक्ति शाखा में क्या है, इस शाखा में राम के जीवन चरित्र को आधार बनाया गया और इनके माध्यम से समाज को आदर्श मूल्यों, स्वस्थ गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं जो हैं वो है तुलसीदास की रामचरितमानस, अग्रदास की अष्टायाम, नाभादास की भक्तमाल और केशवदास की रामचंद्रिका। तो इस काल में या इस शाखा राम भक्ति शाखा में जितनी भी रचनाएं लिखी गई उसमें केंद्र कौन थे, राम। तो राम के जीवन चरित्र के आधार पर ही इसमें रचनाएं की गई। इसमें लोकमंगल भावना का समावेश है, समाज को लेकर, मूल्यों को लेकर। तुलसीदास की रामचरितमानस इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, राम के चरित्र को लेकर। फिर जब दूसरा है हमारा कृष्ण भक्ति शाखा, तो इसमें कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर काव्य की रचना की गई। ये सभी सगुण में ही आते हैं क्योंकि इन दोनों की लीलाओं का वर्णन है, कृष्ण की लीला का वर्णन है, उसमें राम के चरित्र का वर्णन है। इस शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं, सूरदास, जिन्होंने वात्सल्य दास से भाव की रचनाएं की और वात्सल्य रस के लिए तो सूरदास बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास के रचनाओं में आपको मिलता है। सूरदास की है सूर सागर और मीराबाई की पदावली, रसखान की प्रेम वाटिका। इसके अलावा जितने भी अष्टछाप कवि हैं, जो विट्ठल नाथ के 8 कवि थे अष्टछाप, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास, सीती स्वामी, गोविंद स्वामी, सूरदास, ये सब जो है कृष्ण भक्ति शाखा में आते हैं। इन सभी ने कृष्ण लीला, राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण लीला, इन सबको आधार बनाकर कृष्ण के चरित्र से रचनाएं लिखी, जो वो सब जो है कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आएंगी। फिर हम आगे आते हैं निर्गुण धारा। इस धारा में जो कवि हुए उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की। निराकार, इनका मानना था कि ईश्वर निराकार है और सगुण में आकार की बात है, उनकी लीला की बात है। तो इसमें निर्गुण में आते हैं कि ब्रह्म निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, वो अनंत है। तो जिन कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप में अपने काव्य में स्थान दिया है उन्हें निर्गुण धारा के कवि के रूप में हम जान सकते हैं। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक है ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत जो कवि आते हैं उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया। हम ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर जिन्होंने काव्य की साधना करी वे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनमें जो प्रमुख कवि आते हैं कबीरदास। कबीरदास की रचना है बीजक। फिर है रैदास, गुरु ग्रंथ साहब और गुरु नानक की है आशा दीवार, रहरास और बहुत सारी रचनाएं और हैं जिसमें मिस हो गई है शायद। और इसमें कबीरदास जो है प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं आदि पर कुठाराघात करते हुए अपनी रचनाएं लिखी हैं, ज्ञान और रहस्य की बातें करी हैं। तो वो ये हो गए ज्ञान मार्गी शाखा के कवि जो ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानते हैं कि हम अपने ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा जो शाखा है इसका प्रेम मार्गी शाखा। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम के द्वारा। तो जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग खोलना चाहा वे धीरे धीरे प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत परिणित होने लगे। इस शाखा की जो प्रमुख कवि हैं पहले हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। और दूसरे कुतुबन हैं, उनका है मृगावती, मंझन, मधुमालती, चंदायन हैं।
मुल्ला दाऊद की रचना है। तो जायसी इसके प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, जिन्होंने पद्मावत लिखी है, अवधी भाषा में इन्होंने लिखी है। और इसमें सारे सूफी कवि आ जाते हैं प्रेम मार्गी शाखा में। अब हम देख लेते हैं भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। जो भक्ति काल पूरा अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ है, तो मुख्य रूप से ये उसकी विशेषताएं हैं। साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना। तो साकार की उपासना राम भक्ति शाखा में होती है, निराकार की निर्गुण भक्ति शाखा में। रहस्यवादी कविता का प्रारंभ ये हमको निर्गुण काव्य में मिलता है, यहाँ से शुरुआत होती है। आध्यात्मिकता और सदाचार, प्रेरणा, लोक कल्याण के पद पर काव्य का चरमोत्कर्ष। समस्त काव्य शैलियों का इसमें प्रयोग हुआ है, प्रकृति सापेक्ष वर्णन हुआ है। तो ये तो हो गई भक्ति काल की विशेषताएं। फिर हम आते हैं रीतिकाल पर। रीतिकालीन काव्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: रीतबद्ध काव्य, रीत मुक्त काव्य और रीत सिद्ध काव्य। रीतकाल में जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है, ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, नीति और भक्ति संबंधी काव्य की रचनाएं हैं और मुक्तव काव्य की रचनाएं की गई हैं। अब इसमें जो रीतबद्ध काव्य है उसमें रीत के परंपरा के अनुसार जो काव्य लिखा गया वो इसके अंतर्गत आता है। अब रीति परंपरा में जो काव्य आता है उसमें काव्यांगों के रीति निरूपण, उनके लक्षण और उदाहरण के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए या जो रचनाएं काव्य की गई वो सब रीतबद्ध काव्य के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहले कवि चिंतामणि माने जाते हैं, केशवदास, देव, पद्माकर और भूषण, बहुत सारे कवि, ये सारे कवि रीतबद्ध काव्य में आते हैं जिन्होंने रीत के अनुसार ही अपने काव्य की रचना करी। फिर दूसरा जो है जो रीत मुक्त काव्य है, जिससे मुक्त हम उसके शब्द से ही समझ रहे हैं, तो रीत से पूरी तरह से मुक्त होकर इन्होंने अपने काव्य की रचना करी, जिसको हम स्वच्छंदवादी काव्य धारा भी कहते हैं रीत काल की। इसमें उन्होंने रीति और परंपरा से एकदम हटकर स्वच्छंद प्रेम के आधार पर काव्य की रचना करी, वो रीतमुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं। इस काव्य में जो रचयिता हुए, कवि हुए, उसमें आते हैं बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद, ये सब जो है रीतमुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं। रीति सिद्ध काव्य में इन्होंने लक्षण उदाहरण लेकर रचनाएं नहीं करी, बल्कि अपनी एक रीति के अनुसार जुड़कर भी कुछ और अपनी रीत परंपरा के आधार पर रचनाएं करी। उसमें आते हैं हमारे बिहारी और सेनापति। तो ये रीत काल की कुछ विशेषताएं हैं। रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और प्रकृति का चित्रण है। इसमें अलंकार भी बहुत है, तो इसको बहुत किसी लोगों ने हमारे साहित्यिक जो लेखक हैं उन्होंने, किसी ने इसको अलंकार काल भी कहा है, किसी ने श्रृंगार काल भी कहा है। तो रीति काल में ये सब विशेषताएं समाहित हैं। फिर इस काल की जो प्रमुख हम कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं वो यहाँ पर दी हैं। घनानंद जो कि रीत मुक्त धारा के कवि हैं, सुजान सागर, केशवदास रीत सिद्ध हैं, रीतबद्ध कवि हैं, कवि प्रिया रामचंद्रिका, पद्माकर की पद्माभरण, भूषण की शिवराज भूषण, बिहारी की बिहारी सतसई, रसनिधि विष्णुपद कीर्तन, बोधा की विरह वारिस, इश्कनामा, आलम की आलम केली और ठाकुर की ठाकुर ठसक। तो ये तो हमारे रीत मुक्त, रीतबद्ध, रीत सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, जो प्रमुख प्रसिद्ध कवि हैं उनकी रचनाओं को उल्लेख किया। ऐसे तो बहुत सारे कवि हैं, वो आप किताब में देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है ये आप लोगों के लिए गतिविधि है, छात्र गतिविधि, अभ्यास प्रश्न है, जो इसको पढ़ने के बाद आप ये अभ्यास प्रश्न करें। भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है आदिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तीसरा है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि का नाम और उनकी रचना का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचना काल क्या है। इसमें 4 ऑप्शन है: प्रगतिवाद, भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल। 5वां प्रश्न है कवि बिहारी की रचना इसमें से कौन सी है।
गंगा लहरी, रसमीमांसा, सदसई और पदावली। फिर रीतकाल की विशेषता आपको बताना है कौन सी सही ऑप्शन है इसमें। डिंगल भाषा का प्रयोग, श्रृंगार रस की प्रधानता, निराकार ईश्वर की उपासना, अवधि भाषा का प्रयोग। फिर 7वां प्रश्न है भक्ति काल की इनमें से कौन सी रचना है। साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी, इनमें से कौन सी भक्ति काल की है। 8वां प्रश्न है भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के 2 कवियों का नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। फिर 9वां प्रश्न है इसमें रचयिता लिखे हैं और उनकी पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, इसमें सही मिलान करना है। रामचरितमानस इनमें से किसने लिखा है। पद्मावत किसकी है, साहित्य लहरी किसकी है, कवि प्रिया किसकी है। फिर 10वां प्रश्न है आदिकाल अर्थात जिसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं उसके 2 प्रमुख कवि एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। तो ये जो प्रश्न अभ्यास है, छात्र गतिविधि है, इसी से संबंधित हमारे जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास कक्षा 11 के लिए निर्धारित है वो रीतिकाल तक ही है। तो आपको हर काल के कवि, उनकी प्रमुख रचनाएं और जरूर याद होनी चाहिए। इसी से संबंधित प्रश्न और हर काल की विशेषता, हर काल के जो भेद हैं, जो शाखाएं हैं, उनके कवि, उनकी विशेषता आदि आप याद कर लेंगे तो आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं परीक्षा में वो आपकी उस पूरी तरह से उसकी तैयारी हो जाएगी। तो ये तो था हमारा हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। धन्यवाद।